और वो चीज मालूम है क्या थी? मैंने अपनी लाइफ में मैक्सिमम जो टाइम स्पेंड किया एज ए लीडर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए नेटवर्कर किया। राइट? बहुत सारे लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, मैं इस काम को बहुत सालों से कर रहा हूं। 1999 में मैं इस इंडस्ट्री में आया। एक आदमी जो अचीव करने का सपना देखता है, वो उस सपने से कहीं ऊपर जाके मैंने अचीव किया। मेरे साथ बहुत लोगों ने अचीव किया, बहुत लोगों ने कमाया। मेरी कंपनी जो मेरे साथ काम नहीं कर रहे, मैंने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हर कंपनी के लीडरशिप को देखा जो सक्सेसफुल था, जो सक्सेसफुल था, जो अच्छा कमा रहा था, जिसके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी थी, जो लाइफ में जिस टारगेट के साथ आया था शायद उस टारगेट को कहीं पीछे छोड़ चुका था, उससे कहीं आगे निकल आया था। जिस सोच के साथ वो नेटवर्क मार्केटिंग में आया होगा, उस सोच से कहीं आगे आ चुका था। लेकिन एक चीज मेरे जहन में बड़े अच्छे से खलती थी, वो ये खलती थी कि क्यों आज भी इतना बड़ा अचीवर बनने के बाद सोसाइटी में इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। किस किस को महसूस? हेलो, ओके लाइफ के नाम है घर वापसी का। ओके लाइफ के नाम है आपकी सोसाइटी में आपके रिकॉग्निशन का। ओके लाइफ के नाम है आपकी सोसाइटी में आपकी एक्सेप्टेंस का। मैं कहता हूं आप पैसा कितना कमाओगे ये बात की बात है। अब अपने प्रोडक्ट ले जाके अपने पड़ोसी के साथ बैठो, वो खरीदे या नहीं खरीदे, पर एक लाइन बोलेगा कि अब कुछ ठीक कर रहा है। से सुनो, ये किस किस को महसूस हुआ? ये जो खड़े बात, हेलो, ये है ओके लाइफ में, ये जज्बा है ओके लाइफ में, ये सेटिस्फैक्शन है ओके लाइफ में, ये सोशल एक्सेप्टेंस है ओके लाइफ में। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, सर लोग कहते हैं कि आप सस्ते प्रोडक्ट बेच रहे हो। हेलो, क्या कहते हैं? मैं कहता हूं सस्ते प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम सही रेट पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हमारी क्वालिटी को देखिए, हमारे प्रोडक्ट को देखिए, हमारे लुक को देखिए, हमारे फील को देखिए, तभी तो रीपरचेज आता है। 98% इंडियन कंपनीज के जब मैं पैकिंग उठाता हूं और देखता हूं ना, तो वो चाहे उस पर 10 रुपए भी लिख दे तो भी ये लगता है यार क्यों लूं मैं 10 रुपए में भी इसको। सही सुनो, ऐसा फील आता है कि नहीं? एंड बिलीव मी, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब आने वाली छोटी बड़ी हर कंपनी हमारे को कॉपी करेगी, हमारे प्राइस पे बात करेगी। ये होगा, और इसके होने का सबसे बड़ा फायदा भी हमें को होगा। जब लोग हमें कॉपी करेंगे, कोई हमारे से 2 रुपए कम में लाएगा, कोई हमारे से 10 रुपए कम में लाने की कोशिश करेगा, कोई हमारे से 4 रुपए कम में लाने की कोशिश करेगा, कोई हमारे बराबर लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों को कॉपी किया जाता है। सक्सेसफुल लोगों को, एंड बिलीव मी, मैं अपनी लाइफ में एक चीज चाहता हूं कि अब इसके बाद हर आने वाली इंडिया की कंपनियों की लाइफ को कॉपी करें। उससे क्या होगा? उससे सबसे पहले तो ये होगा कि जो किताब आपने लिखी है उसको कोई दूसरा पढ़ाएगा। सही सुनो, यस। दूसरी चीज क्या होगी? मार्केट में अवेयरनेस आएगी, लोग अफोर्डेबल पे बात करेंगे, लोग प्राइसिंग पे बात करेंगे, लोग सच्चाई पे बात करेंगे। जो कंपनियां दमदार होंगी वो टिकेंगी, जो कंपनियां दमदार नहीं होंगी चली जाएंगी, और जो जाएंगी उसका फायदा फिर हमें मिलेगा, क्योंकि वो जो बीज बोया है ना उन्होंने, वो हमारी दुकान से गया है, तो उसकी फसल भी हमारे पास आएगी। आइडियोलॉजी को कॉपी नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूं कोई भी कंपनी, जब अब मैं जो बात करने वाला हूं उससे पहले कुछ बातें कर रहा हूं, कोई भी कंपनी
सिर्फ प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बना के नहीं जीत सकते, मैं भी जीत सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होगा, फैक्ट्रीज भी लगानी होगी, अच्छी लीडरशिप भी लानी होगी। अखिलेश जी बैठे हैं, प्रदीप जी बैठे हैं, बाजवा जी बैठे हैं, सोनम जी बैठे हैं। आज तक न जाने कितने लीडर्स को मैं मना कर चुका हूं कि नहीं सर माफी चाहता हूं, हम साथ में काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसे कल्चर से आए हुए लोग, वो इन्वेस्टमेंट के लोग हैं, वो मैनिपुलेशन के लोग। मैं मना करता हूं क्योंकि आपकी कंपनी की इमेज 3 चीजें बनाती है। क्या चीजें बनाती है? 3 चीजें। पहली, आपका प्रोडक्ट आपकी कंपनी की इमेज बनाता है। यस। आपका प्रोडक्ट जब जाता है तो आपका कंपनी आपका प्रोडक्ट ही है। जब उसको कोई उठा के देखता है वो सही है तो आपकी कंपनी की फील अच्छी है तो अच्छी है, और नहीं है तो पहली चीज वो कहां जज करेगा? आपके प्रोडक्ट को उठा के देखेगा कि सही कंपनी का है कि लुक फील में, और यूज करने के बाद उसके रिजल्ट से ये पता चलेगा कि आपकी कंपनी कैसी है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपकी कंपनी की इमेज अच्छी बनेगी। अब दूसरी चीज, प्रोडक्ट के बाद वो देखेगा लेके कौन आया है। प्रोडक्ट के बाद क्या देखेगा? लेके कौन आया है, लीडरशिप कैसी है जो इस कंपनी को कैरी कर रही है। वो ऐसी तो नहीं है जिनकी हर कंपनी बंद हो जाती है, वो ऐसी तो नहीं है जो 6 महीने में बदलते रहते हैं, वो ऐसी तो नहीं है जो यहां से चलेंगे और यहां से चल के कब बाइनरी, कब इन्वेस्टमेंट में बदल जाएगी और कब क्या हो जाएगा। दूसरी चीज जो लोग देखते हैं वो देखते हैं कि इस कंपनी में लीडर कैसे हैं, टिकने वाले हैं या नहीं है। जब आपकी कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं और लीडर टिकने वाले होते हैं तो आपकी इमेज बेहतरीन हो जाती है। अब लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आपकी कंपनी की इमेज फाइनली आपकी कंपनी की पॉलिसीज डिसाइड करती है। हेलो, प्रोडक्ट अच्छा है, लीडरशिप अच्छा है, कंपनी के मालिक को आपका पे आउट देते हुए पसीना आता है, अब इमेज कैसी होगी? प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, लीडर अच्छा है, इसकी टीम इधर, इसकी टीम उधर, ये ऊपर बैठ गया, ये नीचे आ गया, ये दाएं गया, ये बाएं गया। अब 3 चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी लीडरशिप और अच्छी इंटेंशन वाली मैनेजमेंट। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो एक अच्छी कंपनी बनती है। हमारे यहां रितेश भाई बैठे हैं, इन्होंने प्रोडक्ट देखे, ये बहुत सालों से डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए काम करते हैं, अच्छी कंपनीज के लिए इंडिया में। ये कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट देख के और रेट देख के ऐसी फीलिंग आती ही नहीं है कि नेटवर्किंग का प्रोडक्ट है। आज ही बोला है, बोले कि आपका प्रोडक्ट देख के, बोला एक फोटो दिखाया इन्होंने किसी एक्स कंपनी का जो बहुत अच्छी चलती है, बोला ये देखो उसका प्रोडक्ट है, ये देखो आपका प्रोडक्ट है, ये उसका रेट है। बोला आप जिस रेट पे प्रोडक्ट इतनी अच्छी क्वालिटी का और पैकिंग का बेच रहे हो, उस रेट पे तो वो 3rd क्लास पैकिंग का नहीं बेचते बहुत सारी कंपनी वाले। ये कहां से आता है? ये एक पेन है जो मैं हमेशा कहता हूं, ये मेरा पर्सनल पेन है। मुझे लगता है अगर इतना कुछ अचीव करने के बाद मुझे हमेशा ये लगता रहा कि सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचती है। आपकी BMW निकले, ऑडी निकले, मर्सिडीज निकले, जो मर्जी निकले, जगुआर निकले, रेंज रोवर निकले, लोग आपको अगर डाउटफुल होके देख रहे हैं ना, लोगों के मामले में अगर लोग आपको डाइसी सा देखते हैं कि पता नहीं क्या करता है, कैसा काम करता है, तो आपको कितना भी पैसा आ जाए आपकी इमेज बनने वाली, आपकी सोशल एक्सेप्टेंस होने वाली। एंड बिलीव मी, हमारा प्रोडक्ट, उसका रेट, उसकी क्वालिटी, इस चीज की श्योरिटी देते हैं, इस चीज की 100% कोशिश करते हैं कि आपकी सोशल एक्सेप्टेंस किसी लेवल पे भी नहीं खराब हो। तो भी मैंने देखा कि पिछले कुछ दिनों में हमारे लीडर्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। हमेशा एक ही लाइन बोलता हूं कि आप एक ही चीज देखिए ओके लाइफ के अंदर, जब भी आप देखना चाहते हैं, सबसे पहले उसका प्रोडक्ट देखिए, उसकी क्वालिटी देखिए, उसका रिजल्ट देखिए, और उसके बाद देखिए कि आप जैसे साथी यहां पर आके तरक्की कैसे कर रहे हैं, उनके पेआउट्स की ग्रोथ क्या है मंथ ऑन मंथ। मैं यहां पे
बैठे हुए जिस मर्जी लीडर से आप पूछ लो, मैं गारंटी दे सकता हूं किसी का पे आउट पिछले 6 महीने में गिरा नहीं होगा, बढ़ा होगा। कौन कौन इस बात को कौन हाँ करता है इस बात को? और ऐसे नहीं बढ़ता, बढ़ने का तरीका बड़ा कातिलाना है। 7,91,000 से 12 लाख, ऐसा कोई करता है? जोर का झटका जोर से मार दिया, एड वाले ने धीरे से मार। ये देखो 15 लाख के करीब बैठे हैं, वो 20 लाख के करीब बैठे हैं। 2 लाख वाला 4 पे पहुंच जाता है, 4 वाला 6 पे पहुंच जाता है, 1 वाला 2.5 पे पहुंच जाता है, 50,000 वाला 1 लाख पे पहुंच रहा है, 20,000 वाला 50 पे पहुंच रहा है, 10 वाला 25 पे पहुंच रहा है, 5 वाला 12 पे पहुंच रहा है। ये नीचे से ऊपर तक हो रहा है, ये नीचे से ऊपर तक हो रहा है। कुछ तो खास बात है। किसी एक के साथ हो जाए तो चमत्कार, 2 के साथ हो जाए चमत्कार, 3 के साथ हो जाए, हो सकता है 4 के साथ हो सकता है, लेकिन हर स्टेट में, हर टीम में, हर लीडर के साथ, हर अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अगर हो रहा है तो कुछ खास बात है। एक विजन लेके चलेंगे। वो विजन क्या है? नंबर 1, आने वाले 2020 में कम से कम नए 100 प्रोडक्ट लॉन्च करने। 100 न्यू प्रोडक्ट्स। अब मैं हमेशा एक थ्योरी पे बात करता हूं कि टर्नओवर बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका, पे आउट बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका मालूम है क्या है? आपके पास बायर है, आपके पास कस्टमर है, आपके पास कंज्यूमर है और सेटिस्फाइड है, आप प्रोडक्ट लाओ, सेल बढ़ेगी। सेल बढ़ेगी या बढ़ेगा? सेल सुनो, और 100 प्रोडक्ट आएंगे तो आसानी से समझा जा सकता है कि पे आउट कहां जाने वाला। और इन 100 प्रोडक्ट में अगली लाइन बोलने जा रहा हूं, 40 प्रोडक्ट हेलो मार्च से पहले आ रहे हैं। अरे मन्नी लगता है अपना भी टाइम फाइन है भाई, नोट सकते ले राइट। तो अपना क्या है? 40 प्रोडक्ट मार्च से पहले, और 40 में 5 प्रोडक्ट क्लीनिंग सेक्शन के, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, ग्लास क्लीनर, किचन क्लीनर, प्रीमियम साबुन, प्रीमियम डे क्रीम, प्रीमियम नाइट क्रीम। अभी शैम्पू की और एक रेंज आने वाली है, बीबी क्रीम, सन। अभी आप देखते जाओ क्या करते हैं। और प्रोडक्ट नहीं आते हैं हमारे प्रोडक्ट नहीं है, हमारे तो बम है। उनका लुक, फील, क्वालिटी और रेट ऐसा है, जहां गिरते हैं ना वहां सिर्फ हम ही है, बाकी सब था। बहुत सारे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट आने वाले, फिर न्यूट्रासिप, खाबो न्यूट्रासिप, यानी कि बहुत लाजवाब कॉफी और चाय की सीरीज आने वाली है। हम लोग स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पे जा रहे हैं। अब इसके बाद खेल का इंडिया की तरफ चल रहे हैं, राइट? एंड बिलीव मी, पहली चीज जो मैं कह रहा हूं,
देखेंगे, अगर मैं बोल रहा हूं थम्स अप में और कोक में कितना डिफरेंस है? एक जैसी है लगभग। कोका कोला और कोक में कितना डिफरेंस है? ज्यादा नहीं है। अब क्या होता है, जब आप एक प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं तो सेल बढ़ना बंद हो जाता है। अब मैं आपको एक अलग चीज शेयर करता हूं। जब वो चीज बिक चुकी होती है तो क्या होता है, कंपनी क्या करेगी, अपने नेशनल हेड को बोलेगी सेल बढ़ाओ, नेशनल हेड अपने जोनल हेड्स को बोलेगा, ओरिजिनल हेड्स को बोलेंगे, नीचे एग्जीक्यूटिव तक सब पे पूरा प्रेशर डाला जाएगा, उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे, पक्ष दिए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा, लेकिन टर्नओवर एक टाइम के बाद बढ़ना बंद, सैचुरेट होता है। अब सब कुछ करने के बाद जब टर्नओवर नहीं बढ़ता है, परेशानी बढ़ती है, तो वो पता है क्या सोचते हैं कि बढ़ क्यों नहीं रहा है। आरएनडी करो, रिसर्च करो क्यों नहीं बढ़ रहा है। फिर वो जाते हैं उनके रिसर्च वाले को देखते हैं जी ढाबे में फ्रिज में भी आपकी कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, होटल वाले में भी रखी हुई है, किरियाने की दुकान में भी है, अखिलेश जी के घर में भी रखी हुई है, बाजवा जी के घर में भी रखी हुई है। यानी जितने फ्रिज है वो सब फ्रिज आपकी कोल्ड ड्रिंक से लगभग, जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उन तक आपकी रीच पूरी। बोला जी फिर कैसे बढ़ाए टर्नओवर, अब कैसे बढ़ाए टर्नओवर? बोले जी ऐसा है, अब कुछ नहीं हो सकता, इसके साथ तो इससे आगे नहीं जा सकता। अब आप एक काम करो, एक और बनाओ, नाम बदलो, जितने फ्रिज है एक एक और रखवा दो। सही सुनो। फिर बोले जी ये तो काली काली बहुत होगी, अब काली कितना बनोगी? बोले एक है ना संतरे वाले रंग की बनाओ, एक है ना हरे रंग की बनाओ, एक व्हाइट कलर की बनाओ। प्रोडक्ट डेवलप आपको एक ही सेगमेंट में होते हुए भी करना पड़ता है, क्योंकि आपको सेल बढ़ानी है, फ्लेवर चेंज करना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, जो लोग अब सब कुछ कर चुके हैं, हेलो, जो लोग सब कुछ कर चुके हैं, सैकड़ों प्रोडक्ट उनके मार्केट में है, अब भी शेयर बढ़ने की बजाय गिर रही है, तो प्रोडक्ट लॉन्च करने से नहीं बढ़ेगी। प्रोडक्ट लॉन्च करने से तो हमारी बढ़ेगी, क्योंकि अभी हमारे पास प्रोडक्ट कम है। उनकी तो तब बढ़ेगी जब वो प्लान बदलेगी, उनकी तो तब बदलेगी जब वो सोच बदलेगी, उनकी तो तब बढ़ेगी जब लीडर्स को टर्मिनेट करना बंद करेंगे, उनकी तो तब बढ़ेगी जब लीडर के हक का पैसा उसकी जेब में जाएगा, और उनकी तो तब बढ़ेगी जब कस्टमर को लूटना बंद करेगा। हमारा टारगेट क्या है? कंज्यूमर फ्रेंडली अगर आप हो, इंडिया से बड़ा कंज्यूमर बेस कहीं है ही नहीं। लोग कहते हैं कंपटीशन 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 कंपटीशन, है ही नहीं। लोग कहते हैं जी वो कंपटीशन दे रहे हैं, वो ये तरीका अपना रहे, हम कोई तरीका ही नहीं अपना रहे, हम कंपटीशन दे ही नहीं रहे, हम कंपटीशन की बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट अफोर्डेबल होना चाहिए। हमने कब बोला हम उनसे बेहतर है? हमने कभी बोला हम किसी कंपनी से बेहतर? हमने कहा लोगों के घर गोदाम नहीं बनने चाहिए, हमने कभी कहा कोई कंपनी लोगों के घर को गोदाम बना के काम करती है? हमने कभी नहीं कहा। हमने कभी नहीं कहा कि कोई कंपनी, एक्स कंपनी, वाई कंपनी, जेड कंपनी, कोई भी एबीसीडी कंपनी लोगों के घरों को गोदाम बनाती है, हमने नहीं कहा। हमने सिर्फ एक एजेंडा उठाया कि लोगों के घर गोदाम नहीं बनने चाहिए। इसमें हमने किससे कंपटीशन करनी है? हमने इंडस्ट्री को बेहतर करने की बात की, इसमें कंपटीशन कहां था? हमने कहा साइड बिजनेस वॉल्यूम के नाम पे इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई कंपनी कहां थी? इसमें किसी से कंपटीशन कहां था? हमने कहा प्रोडक्ट महंगा नहीं होना चाहिए। हमने कब कहा भैया आपका महंगा है, आपको बेकार में परेशान हो, आपसे भी महंगे वाले बैठे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है लोग चाहते ही नहीं कस्टमर को अवेयर किया जाए, इसलिए बीच में ही रोको। और 2020 में
ये जो बीच में कोई पर्दा आ सकता है ना, इसको फाड़ के फेंक देंगे। हमारा एक ही टारगेट है, इंडस्ट्री में जो बेहतर होगा वो टिकेगा। इंडिया में हर कंपनी अच्छी है, हर कंपनी का अपना बिजनेस करने का तरीका है, उन सबको उनके हिस्से की ड्यू रिस्पेक्ट हमारी तरफ से है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कंपटीशन करना बंद कर दें। हक है हमारा कंपटीशन करना, लेकिन हम तो फिर भी नहीं करते। हमने तो कभी प्लान खेला ही नहीं, हमने तो कभी कार खेला ही नहीं। कंपटीशन तो हम तब करते जब विक्रांत जी के बाद बाबा जी को बोलते लेके आओ बस। कंपटीशन तो तब होता जब अब तक सोनम की गाड़ी आ गई होती, कंपटीशन तो तब होता जब अब तक मनोज की आ गई होती और हम भी बोलते कि हमारी भी गाड़ियां आ रही है। हम तो लीडर्स को बोल रहे हैं अपना इंश्योरेंस करा लो, एफडी करा लो, घर पे बचा लो, ये गाड़ियां खत्म हो जाएंगी। हमने कभी बोला ही नहीं आपको लग्जरी लेनी है, हमने कभी बोला ही नहीं हमें कार बुक छापनी है, हमने कभी बोला ही नहीं हमें आपकी कार बेचनी है। मेरे प्रोडक्ट में दम होगा तो कार बेचने की जरूरत ही नहीं। मेरे प्रोडक्ट में दम होगा तो सपना बेचने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बोला ड्रीम सेलिंग नहीं होना चाहिए, स्किल सेलिंग होना चाहिए। मैंने बोला प्रोडक्ट सेलिंग होना चाहिए। कहां कंपटीशन है? कहां कंपटीशन है? तू डाल में पाक का, उनको चाहिए बड़े बड़े लीडर, मुझे चाहिए छोटे छोटे कस्टमर। उनको चाहिए बड़े बड़े लीडर, मुझे चाहिए छोटे छोटे कस्टमर। कहां कंपटीशन है? तेरे पास कोई और रास्ता है? ऐसी मशीन लगाऊंगा, इसका चालू करूंगा, इसका हमारा कंपटीशन है ही नहीं। हमारी आइडियोलॉजी अलग है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है। हमने अगर ये बोला कि बल्क सेल नहीं होनी चाहिए, लोगों के घर गोडाउन नहीं होने चाहिए, तो इससे सबसे पहले असर तो हम पे आएगा। हेलो, इसमें सबसे पहला असर किस पे आएगा? जो लोग ज्यादा खरीदने के आदी थे वो लोग मेरा प्रोडक्ट अब ज्यादा क्यों? क्योंकि मैंने बोला है घर गोडाउन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला आपके घर में साबुन की टिक्की भी एक्स्ट्रा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मैंने बोला आपके घर में एक डिटर्जेंट पाउडर भी एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला आपके घर में जो चीज नहीं लगती है वो नहीं जानी चाहिए। इसका सबसे पहले खामियाजा कौन भुगतेगा? हम। और जब हम तैयार हैं तो तुम किस खेत की मूली हो? जब हम ही तैयार हैं, इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए पहली कुर्बानी हमारी है। पहली कुर्बानी तो हम दे रहे हैं ना। जो लोग मेरे यहां पे बैठे हैं, अगर मैं बोलूं खरीदो बेचो, लग जाएगा। पहली कुर्बानी कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं। ओके लाइफ के दे रही है, ओके लाइफ की लीडरशिप दे रही है। जब हम अपनी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हट रहे इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए, तो आपके मौके से रुक जाएंगे, पॉसिबल नहीं रोक सकते। जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। आपका कस्टमर कोई दूर का नहीं है, आपका कस्टमर कोई दूर का नहीं है। आपका कस्टमर आपका पड़ोसी है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका जानने वाला है। अगर मैं उसके घर को गोडाउन बना रहा हूं तो उसकी नजर में आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, तो ओके लाइफ के जो घर वापसी का अभियान है वो वही खत्म तोड़ देगा। आपकी इमेज, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी सोशल एक्सेप्टेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके पास कितना ही बड़ा पैसा हो, मेरा एक डायलॉग हमेशा बोलता हूं, इंडिया में हर आदमी जानता है मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। पर इसके बाद एक लाइन और बोले जाती है, बट नॉट सो लॉन्ग। एक आदमी
क्राइम करता है, क्राइम कर करके पैसा कमाता है, और जब उसके पास बहुत पैसा होता है, उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपने बच्चों की शादी करने के लिए एक ढंग के घर में रिश्ता ढूंढता है, मिलता नहीं है। मिलता है क्या? वो कहता रहता है दोस्तों को कोई ढंग का घर बताना, वो दोस्त कहता है बताऊंगा, बाहर निकलते ही बोलता है ढंग का बता तो तुम, लेकिन तेरे साथ करेगा कौन? सही है। सही सुनो। अब वो आदमी थक हार के साल 2 साल बाद उसे समझ में आती है बच्चों की शादी करनी है तो समाज में वापस जाना पड़ेगा। अब वो अपने बच्चों की शादी करने से पहले 101 कन्याओं की शादी करता है। हेलो, अब वो समाज सेवा करता है, अब वो कहीं पे पानी पहुंचवाता है, अब वो किसी की गरीब की जाके शादी करा के आता है, अब वो किसी के हॉस्पिटल का बिल भरता है। कौन सा पैसा जा रहा है? जिसको कमाने के लिए उसने न जाने कौन कौन से रास्ते अपनाए थे। आप जितना मर्जी कमा लो, अगर समाज में आना है ना तो समाज को देना पड़ेगा, समाज से लेना बंद करेगा। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, मैं अक्सर कहता हूं अमेरिका में शराब पीना गलत नहीं है, अमेरिका में नॉनवेज खाना गलत नहीं है, इंडिया में है। अमेरिका में डिवोर्स देना गलत नहीं है, इंडिया में है। किसने तय किया? हमारे समाज ने तय किया, हमारी सोसाइटी ने तय किया। और आप अमेरिका बन के इंडिया में जियोगे तो आपकी सोसाइटी के लिए आप चले गए अमेरिका, अब आपकी सोसाइटी में आपके लिए भेजे गए। What is more important? Our society, our family, our relatives. आप पैसा बनाओ, लेकिन उस पैसे में उनका 1 पैसे का नुकसान नहीं है ना, तो आपकी इज्जत है। आप पैसा बनाओ और वो पैसा उनकी जेब से निकल के आपकी जेब में आया ना, तो लेके घूमते रहो ओडी, जिस दिन उधार मांगने जाओगे साइकिल नहीं मिलेगी। सुफोमी आने वाले जो 40 प्रोडक्ट है वो रिवोल्यूशनरी होने वाले हैं, क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूं उन प्रोडक्ट्स को लाने की जो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में बहुत महंगे होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट एंड यूनिक थिंग। लोग यूनिक 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 बेचते रहते हैं। मैं तो कहता हूं यूनिक नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, क्योंकि जो यूनिक है उसकी मार्केट में सेल नहीं, और जिसकी सेल है वो यूनिक रह नहीं जाता। कंपटीशन नहीं है, हम करेंगे भी नहीं। क्या कंपटीशन है? 127 रुपए का तेल बेचने वाला 160 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, 200 रुपए के तेल बेचने वाले से क्यों कंपटीशन करेगा? कंपटीशन करना होता तो 2, 4, 5 रुपए ऊपर नीचे करके करते। हम कंपटीशन करने के लिए नहीं आए, हम किसी का नुकसान करने नहीं आए, हम किसी को नीचा दिखाने नहीं आए, हम इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री में काम करने वालों को बेहतर करने के लिए। हम तो मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। बहुत सारे लोग बोलते जी ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, धक्का हो गया। मैं बोला यार मुझे बता कैसे हो सकता है 90 रुपए का पेजूस बेचने वाला गलत कैसे हो सकता है? 25 रुपए का साबुन बेचने वाला गलत कैसे हो सकता है?